अब हम आपको एक और बड़े बदलाव के बारे में बताएंगे और यह बदलाव है टेक्नोलॉजी का बदलाव। अब आपको आईपॉड की कहानी बताएंगे जिसे एप्पल कंपनी ने बंद करने का ऐलान किया है। आपने आईपॉड का नाम तो सुना ही होगा। आईपॉड को 21 साल पहले 23 अक्टूबर 2001 को लॉन्च किया गया था और इसकी कीमत तब भारतीय रुपए में 30,000 रुपए के आसपास थी और यह पहला MP3 प्लेयर था जो 1000 से ज्यादा गाने और 10 घंटे की बैटरी को स्टोर करने में सक्षम था। आईपॉड ने न सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री को बदल दिया बल्कि इसने गानों को सुनने का एक नया अनुभव लोगों को दिया। लेकिन कहते हैं जैसे हर शुरुआत का अंत सुनिश्चित है, ठीक वैसे ही आईपॉड ने 21 साल की उम्र में अब दुनिया को अलविदा कह दिया है। इसके बाद अब आपको बाजार में आईपॉड नहीं मिलेगा। वर्ष 2001 में जब आईपॉड लॉन्च हुआ था तब इसमें 1000 गाने स्टोर किए जा सकते थे। जिन लोगों ने वॉकमैन और ऑडियो कैसेट्स का जमाना देखा है वो ये बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि उस समय एक डिवाइस में 1000 गाने होना कितनी बड़ी बात थी। हालांकि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स जानते थे कि अगर घड़ी की सुई की तरह आईपॉड को भी समय समय पर रीसेट नहीं किया गया और इसके नए और अपडेटेड वर्जन्स नहीं लाए गए तो दुनिया में कोई भी इस डिवाइस को खरीदेगा नहीं। और आज हम आपको स्टीव जॉब्स का 21 साल पुराना वो बयान सुनाना चाहते हैं जो उन्होंने आईपैड को लॉन्च करते वक्त दिया था। तब उन्होंने दुनिया को क्या बताया था और सोचिए टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि 21 साल में ही एक प्रोडक्ट का जो सफर है वो समाप्त हो गया। iPod has got Apple design. We got one of the best design teams in the world, and they have done a remarkable job. And let me show you. This is what iPod looks from the side. Again, about 3/4 of an inch thick. I'm going to show you the back first because I'm in love with it. It's stainless steel. It's really, really durable. It's beautiful. Boom. That's iPod. There it is, right there. So, this amazing little device holds 1,000 songs, and it goes right in my pocket. स्टीव जॉब्स अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तब उन्होंने कहा था 1000 songs in your pocket, यानी आपकी जेब में 1000 गाने इस आईपॉड के जरिए आ जाएंगे। और तब जो लोग थे उन्होंने पहली बार इस तरह का डिवाइस देखा था। सब लोग हैरान थे कि ये किस तरह का डिवाइस है और कैसे 1000 गाने आप इसमें स्टोर करके रख पाएंगे। ऐसा लगता था जैसे ये एक बड़ी अनहोनी सी बात हो गई है, इस तरह की टेक्नोलॉजी थी। वर्ष 2001 से 2019 के बीच आईपॉड के कई वर्जन्स आए और इनमें गानों को स्टोर करने की क्षमता बढ़ती चली गई। 2004 में आईपॉड का नया वर्जन आया जिसमें 10,000 गानों को स्टोर किया जा सकता था। फिर 2007 में नया आईपॉड आया और वो इसके बाद उसमें और नए फीचर्स लगाए गए। आईपॉड टच इसका नाम था। और फिर 2001 से वर्ष 2021 के बीच दुनिया भर में एप्पल ने 45 करोड़ आईपॉड बेचे हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग मॉडल्स के, अलग अलग वर्जन्स के। हालांकि आईपॉड के फेल होने के दो बड़े कारण हैं। अब सोचिए, जो इतना क्रांतिकारी प्रोडक्ट था उसे आखिर में रिटायर क्यों होना पड़ा। पहला कारण, इसका जो नया वर्जन आया उसमें कैमरा और टच स्क्रीन दोनों दे दिए इस कंपनी ने। इससे लोगों को लगा कि जब ये एक स्मार्टफोन की तरह ही है तो फिर वो इसे खरीदने की बजाय कोई स्मार्टफोन ही क्यों ना खरीद लें जिसमें कॉलिंग की सुविधा भी होती है। तो इन्होंने किया ये कि उन्होंने एक आईपॉड ये लेकर आए जिसमें टच स्क्रीन थी और वो बिल्कुल स्मार्टफोन के जैसा दिखता था। फर्क इतना था कि इसमें कैमरा भी है, म्यूजिक भी है, टच स्क्रीन भी है, लेकिन ये फोन नहीं है, इससे कॉलिंग नहीं हो सकती, लेकिन महंगा उतना ही था। दूसरी बात, आखिरी बार आईपॉड को 2019 में अपडेट किया गया था और इसकी कीमत उस समय $199 यानी करीब 15,400 रुपए थी। इतने पैसे में आज एक लेटेस्ट स्मार्टफोन आ जाता है जिसमें वो सारी सुविधाएं होती हैं जो आईपॉड में मौजूद हैं। इसलिए लोगों ने आईपॉड खरीदने की बजाय स्मार्टफोन खरीदना ज्यादा बेहतर समझा और इसलिए ये प्रोडक्ट जो है, एक जमाने में जो क्रांतिकारी प्रोडक्ट था वो चला गया। आप कह सकते हैं कि स्मार्टफोन तो सबसे स्मार्ट निकला ही, साथ ही लोग भी बहुत स्मार्ट निकले और उन्होंने अपनी स्मार्ट चॉइस की। लेकिन आज बड़ी बात यह है
कि अगर आप पिछले 100-150 साल में नजर डालेंगे इन सालों पर, कैसे हमारी संगीत सुनने की जो आदतें हैं और संगीत सुनने के जो डिवाइस हैं वो कैसे लगातार बदलते चले गए हैं। आज इस तरह के हजारों मोबाइल ऐप्स और म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आप किसी भी क्षण अपनी मर्जी का कोई भी गाना, कोई भी म्यूजिक जितनी चाहें बार उतनी बार सुन सकते हैं। और ये ऐप्स एक समुद्र की तरह हैं जो लाखों गानों की प्लेलिस्ट से भरे हुए हैं। इसलिए आजकल की जो पीढ़ी है वो ये नहीं जानती होगी कि इंसानों के लिए संगीत सुनना हमेशा से इतना आसान नहीं था जितना कि आज है। आज आपको कुछ नहीं करना, एक ऐप डाउनलोड करना है अपने फोन में और उसमें आपको लाखों गाने मिल जाएंगे, जब चाहे जितना चाहे सुनिए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। संगीत के इस सफर में 1878 का साल सबसे अहम था, जब अमेरिकी आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन ने पहली बार फोनोग्राफ का पेटेंट कराया था। ये एक ऐसा यंत्र था जिसमें आवाज को रिकॉर्ड किया जा सकता था और बाद में उसे सुना भी जा सकता था। और उस जमाने में जब लाइव कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे तब संगीत को रिकॉर्ड करने और उसे बाद में सुनने के लिए इसी फोनोग्राफ का इस्तेमाल होता था। हालांकि ये यंत्र बहुत बड़ा था और यह प्रक्रिया बहुत जटिल थी, जिसके बाद इसमें कई तरह के बदलाव किए गए। फिर बाद में फोनोग्राफ ही आगे चलकर ग्रामोफोन के नाम से मशहूर हुआ। म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए यह क्रांतिकारी आविष्कार था जिसके बारे में दुनिया को पहली बार 1887 में पता चला। हालांकि ग्रामोफोन पर गाने सुनना आसान नहीं था। इसमें एक बड़ा सा लाउड स्पीकर होता था और उसके नीचे एक डिस्क लगाने की जगह होती थी और गाने इसी डिस्क में रिकॉर्ड होते थे। और जरा सी अगर चूक हो जाए तो इनके टूटने का खतरा भी होता था। और डिस्क जो हैं वो बहुत महंगे होते थे और ये यंत्र भी बहुत महंगा था। इसीलिए उस जमाने में ग्रामोफोन सिर्फ बहुत अमीर लोगों के घरों में ही हुआ करता था। इसका मतलब यह है कि जो आम लोग हैं, संगीत उनकी पहुंच से बिल्कुल बाहर था। ग्रामोफोन का दौर बहुत लंबा चला, लेकिन इसकी बनावट, इसका वजन, आकार और इसकी कीमती होने की वजह से इसमें कई बदलाव करने पड़े, क्योंकि यह महंगा भी बहुत था। और फिर नेदरलैंड्स के एक आविष्कारक जिनका नाम था लाओ ओटेंस, उन्होंने वर्ष 1962 में एक ऑडियो कैसेट का आविष्कार किया जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री को हमेशा की तरह बदल दिया, पूरी तरह बदल दिया। यह कैसेट ग्रामोफोन की तुलना में बहुत हल्का और सस्ता था और उस समय एक ग्रामोफोन के एक डिस्क की कीमत 500 से 3000 रुपए तक थी, जबकि एक ऑडियो कैसेट की कीमत 50 से 200 रुपए थी। इस सस्ते और सुविधाजनक विकल्प ने पूरी दुनिया में संगीत को सुनने का तरीका बदल दिया और ऑडियो कैसेट ने समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। इसने बुद्धिजीवियों और अमीरों की कैद से संगीत को बाहर निकालकर देश के घर घर में पहुंचा दिया, दुनिया के घर घर में पहुंचा दिया। और इस आविष्कार की खास बात यह थी कि इस प्रोडक्ट ने एक नई म्यूजिक इंडस्ट्री को जन्म दिया, जिस म्यूजिक इंडस्ट्री को आज आप देखते हैं, जानते हैं। ऑडियो कैसेट आया तो टेप प्लेयर और टेप रिकॉर्डर बने और फिर उसे चलाने के लिए वर्ष 1979 में वॉकमैन का भी आविष्कार हुआ। तो आपको याद होगा उस जमाने में पहले टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे और फिर बाद में इसके बाद वॉकमैन आया। और वॉकमैन वो यंत्र था जिसमें कैसेट को डालकर आप कहीं भी जा सकते थे और वॉकमैन आपकी जेब से थोड़ा सा ही बड़ा था। ये एक पोर्टेबल डिवाइस था, इसको आप लेकर कहीं भी जा सकते हैं और ये बैटरी से चलता था। और उस जमाने में वॉकमैन को एक बहुत बड़ा आविष्कार माना गया था। और कुछ समय के बाद ब्लैंक कैसेट्स में गाने रिकॉर्ड करने का व्यवसाय भी शुरू हो गया। ऑडियो कैसेट्स की बिक्री में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार था। 1980 और 90 के दशक में हमारे देश में हर साल 18 करोड़ ऑडियो कैसेट्स बेचे जाते थे, जबकि उस समय भारत की आबादी 70 करोड़ थी। यानी हर 4 साल में देश की आबादी के बराबर ऑडियो कैसेट्स बिक जाते थे। और उस समय देश में ऑडियो कैसेट्स की इंडस्ट्री 1200 करोड़ रुपए की थी। हालांकि जो ऑडियो कैसेट्स और वॉकमैन एक जमाने में इतने लोकप्रिय थे, उनका भी एक दिन अंत हो गया, वैसे ही जैसे अब आईपॉड का हो रहा है। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद वर्ष 1982 में कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी की खोज हुई। इसमें डिजिटल तरीके से डेटा स्टोर किया जाता था और इसके स्टोर करने की क्षमता और इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसेट से बहुत बेहतर थी। तब तक एक सीडी में 100 गाने स्टोर किए जा सकते थे और इनमें ऑडियो कैसेट्स की तरह रील फंसती भी नहीं थी। और जो क्वालिटी थी संगीत की, साउंड की, वो भी बहुत अच्छी थी। इसके बाद वर्ष 1996 में डीवीडी आया, यानी डिजिटल वीडियो डिस्क, जिसमें सीडी से ज्यादा गाने स्टोर करने की क्षमता थी। और फिर वर्ष 2000 में
पोर्टेबल मीडिया प्लेयर यानी MP प्लेयर लॉन्च हुआ, जिसमें एक छोटी सी डिवाइस में सैकड़ों गाने स्टोर किए जा सकते थे और साथ ही इसमें इंटरनेट के जरिए नए गाने भी आप डाउनलोड कर सकते थे। हालांकि MP प्लेयर में क्रांतिकारी बदलाव करके ही एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने वर्ष 2001 में इस आईपॉड को लॉन्च किया था, जिसमें 1000 गानों का कलेक्शन होता था। लेकिन अब स्मार्टफोन का जमाना है और अब आपके फोन में इस तरह के बहुत सारे ऐप्स और म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जिन पर हजारों नहीं लाखों गाने मौजूद हैं। आज स्मार्टफोन ने कितनी सारी टेक्नोलॉजीज को, कितने सारे डिवाइसेस को अकेले एक स्मार्टफोन ने समाप्त कर दिया है। आईपॉड को समाप्त करने वाला यह स्मार्टफोन ही है, क्योंकि अब पूरा की पूरा आईपॉड स्मार्टफोन में समा गया है। स्मार्टफोन ने कैमरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, क्योंकि अब आप बेहतरीन तस्वीरें अपने स्मार्टफोन से खींच सकते हैं। स्मार्टफोन ने आपकी एड्रेस बुक को खत्म कर दिया, जिसमें आप लोगों का पता, उनके फोन नंबर नोट करके रखते थे। स्मार्टफोन ने कैलेंडर को खत्म कर दिया, स्मार्टफोन ने घड़ी को खत्म कर दिया, स्मार्टफोन ने अलार्म क्लॉक को भी खत्म कर दिया, कैलकुलेटर को खत्म कर दिया, टॉर्च को खत्म कर दिया और सबसे अहम बात, अब स्मार्टफोन ने टेलीविजन की जरूरत को भी समाप्त कर दिया है। टीवी को भी धीरे धीरे खत्म कर दिया है। अब आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन ही आपकी टीवी स्क्रीन बन चुकी है और आप कहीं भी कभी भी अपने किसी भी समय अपने मोबाइल फोन पर अपनी मनपसंद फिल्म देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, अपना मनपसंद टीवी शो देख सकते हैं और आप में से बहुत सारे लोग तो अब DNA को भी अपने मोबाइल फोन पर ही देखते हैं। इसके अलावा अब किताबों की डिजिटल कॉपीज भी मोबाइल फोन पर आने लगी हैं, यानी अब आप पढ़ भी सकते हैं मोबाइल फोन पर। और आज आपका स्मार्टफोन आपके स्वास्थ्य के बारे में भी सब कुछ बता सकता है। आप दिन भर में कितना चले हैं, आपका पल्स रेट क्या है, आपको हर रोज कितना व्यायाम करना चाहिए, आपने आज कितनी कैलोरीज जलाई हैं। और कुछ ऐप्स तो ऐसी भी आ गई हैं जो आपको ये भी बताती हैं कि आपने आज कितना खाना खाया है और उससे आपने कितनी कैलोरीज अर्जित की है। इसके साथ ही अगर आपको नींद नहीं आती तो आपका मोबाइल फोन आपको सुला भी सकता है, क्योंकि सोने वाले ऐप्स आ गए हैं। अगर आपको हंसी नहीं आती तो आपको हंसा भी सकता है। यानी अब आपका स्मार्टफोन बिल्कुल एक व्यक्ति की तरह हो गया है, आपके एक असिस्टेंट की तरह हो गया है। आप उससे कोई भी काम कह सकते हैं और जैसे ही आप उसे कोई कमांड देंगे, वो आपके सामने आपकी इच्छा पूरी करने के लिए हाजिर हो जाएगा। कल ही हमने आपको बताया था कि अब आपके मोबाइल फोन पर ऐसे ऐसे मोबाइल ऐप्स आ गए हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डॉक्टर की तरह आपका इलाज भी कर सकते हैं। तो अब आप सोचिए, जो स्मार्टफोन है उसने आपके जीवन को कितना स्मार्ट बना दिया है और उसने कितने सारे डिजिटल डिवाइसेस को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को खत्म कर दिया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.